बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 हमारी कंटिन्यू होगी, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 पर हम अब पहुँच चुके हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स को यूज़ करते हुए मंदरजा झेल की वैल्यूज़ को मालूम करें। और आपके पास ये पार्ट मौजूद है। अब लॉग टेबल की मदद से या लोगैरिथम्स को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू किस तरह से मालूम की जाएगी, इसको हम देखते हैं। हमें पता है कि हमारा पहला स्टेप लेट का होता है। हम फर्स्ट करते हैं कि जो भी नंबर हमारे पास मौजूद है वो x के बराबर है। तो 99.87 डिवाइडेड बाई 8.369 मल्टीप्लाइड बाई 0.785, ये हमारे पास नंबर आ गया जिसकी वैल्यू को हमें बेसिकली मालूम करना है। अब हमारा काम यहाँ पे ये है कि हम इसके ऊपर लॉग को अप्लाई कर दें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अप्लाई लॉग बोथ साइड। ठीक है जी, हम लॉग को बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। जब हम लॉग को बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हासिल हो जाएगी लॉग x इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू हासिल हो जाएगी। अब इस वैल्यू को किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे या सॉल्व करेंगे, अब लेके चलेंगे। पहला काम हम ये करेंगे कि लॉग को इन तमाम नंबर्स के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, लॉग को जब हम इन तमाम नंबर्स के ऊपर अप्लाई करें तो देखें, अब तक हमने देखा था कि पॉइंट के डिवाइड के ऊपर 2 नंबर मौजूद होते थे जो मल्टीप्लाई हो रहे होते थे। अब यहाँ पर डिवाइड के नीचे 2 नंबर्स आ गए। इनको किस तरह से हम इनके ऊपर किस तरह से लॉग को अप्लाई करेंगे, तो देखें सबसे पहले तो लॉग अप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले नंबर पर, लॉग 99.87। डिवाइड का साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग, और फिर लॉग अप्लाई हो जाएगा 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785 के ऊपर। ये लॉग आपके पास आ गया। ठीक है जी, 99.87। ठीक है जी, लॉग को जब हम इन दोनों नंबरों के ऊपर अप्लाई होंगे तो ये मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में। लिहाजा यहाँ पर अभी मैं इस तरह से मीडियम ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। लॉग 8.369 मल्टीप्लाई प्लस में तब्दील हो गया और लॉग 0.785। ठीक है, अभी देखें ऊपर वाला जो नंबर हमारे पास मौजूद था वो एज इट इज़ रहेगा, लॉग 99.87 प्लस माइनस माइनस हो गया लॉग 8.369 और प्लस माइनस माइनस होने के बाद ये हो गया लॉग 0.785। ठीक है जी, अब हमारा काम क्या है कि लॉगरिथम की टेबल की मदद से, लॉग टेबल की मदद से इन वैल्यूज़ को मालूम करें। इस एक्सरसाइज में और इससे पहले कई एक्सरसाइजेज हमारे पास ऐसी मौजूद हैं जिनमें मैंने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। ठीक है जी, तो हम अपना टाइम थोड़ा सा बचाएंगे और इस सवाल को टेबल के बजाय डायरेक्टली कैलकुलेटर से करेंगे। अब देखेंगे कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। लॉग पहला नंबर हमारे पास मौजूद था 99.87। ठीक है जी, तो हम इसकी वैल्यू को मालूम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.994। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरह से 1.994, माइनस का साइन आ जाएगा। अब हम लॉग अप्लाई करेंगे 8.369 के ऊपर। जब हम लॉग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हासिल हो जाएगी 0.9226, तो 0.9226। ठीक है जी, माइनस का साइन आ जाएगा। अब लॉग हम इस नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे। लॉग जब हम इस नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे, यहाँ से मैं आके इसको चेंज कर देता हूँ 0.785, तो ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी माइनस 0.105 है। याद रखिए कि ये वैल्यू जो है वो कैपिंग के बाद हमारे पास ऑब्टेन हुई है, लिहाजा इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे माइनस 0.1051। ठीक है, पहली
और दूसरी वैल्यू को अभी हम एज इट इज़ रख देंगे। इनके साथ हम कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ये फंडामेंटल ऑपरेशन। माइनस का साइन 0.9226, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू हासिल हो जाएगी 0.1051। अब कैलकुलेटर के ऊपर हम इन तमाम नंबरों को सॉल्व कर लेंगे। 1.994 माइनस 0.9226 प्लस 0.1051, तो हमारे पास ये वैल्यू हासिल हो जाएगी 1.81819। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, log x इक्वल्स टू 1.1819। ठीक है। अब x मालूम करने के लिए हमें इसके ऊपर एंटी लॉग को अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड। हम बोथ साइड यहाँ पर एंटी लॉग को अप्लाई कर देते हैं। अब जब हम बोथ साइड एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे तो कंडीशन कुछ हमारे पास ऐसी हासिल हो जाएगी, 1/log मल्टीप्लाइड बाय log x इक्वल्स टू 1/log 1.1819। log से log कैंसिल, x 1 ज़ा x। अब देखें हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे 1.1819 के ऊपर, तो हमारा काम क्या होगा, हम शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का साइन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे। अब ये जो वैल्यू हमारे पास हासिल हो रही है ये 10 की पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। पीछे वाला जो आंसर था वो इसकी मेमोरी में मौजूद है, लिहाजा मैं सिर्फ़ और सिर्फ आंसर का बटन दबाऊंगा और इजिकल्स टू का बटन, तो ये मेरे पास वैल्यू हासिल करके दे देगा 15.20 और ये हो जाएगा हमारा जवाब। आई होप सो कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इस सवाल को हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया अभी कि पीछे हमने बहुत सारे सवाल जो हैं वो लॉग टेबल की मदद से सॉल्व किए हुए थे। राइट, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्या मौजूद है। ठीक है जी, अगला सवाल हमारे पास पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास मौजूद है 5th रूट ऑफ 2.709, तो ये आ गया हमारे पास 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर आपके पास मौजूद है 7th रूट ऑफ 1.239, तो ये आ जाएगा 7th रूट ऑफ 1.239। अब इन दोनों नंबर्स का हमें लोगैरिथम के ज़रिए वैल्यू को मालूम करना है। किस तरह से हम सवाल को हल करने के लिए जाएंगे, तरीक़ेकार आपके पास सेम रहेगा। ठीक है जी, सेम से मुराद अभी तक जो आपने देखा है। सबसे पहले लेट करेंगे, x बराबर है 2.709 10 की पावर 1/5 और 1.239 और पावर आ जाएगी 1/9। ठीक है, हमारे पास जो सवाल मौजूद था उसमें सवाल रेडिकल फॉर्म के अंदर गिवन था। हम इस रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में जब हम इसे तब्दील करेंगे तो जब रूट हटेगा और तो रूट की कैप के ऊपर जो भी नंबर मौजूद होगा वो 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारा काम लॉग को अप्लाई करना है, अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो ये आ गया हमारे पास लॉग बोथ साइड, तो ये बन गया लॉग x इक्वल्स टू लॉग ऑफ। ठीक है जी, जब लॉग किसी पावर वाले नंबर के ऊपर अप्लाई होता है तो पावर उतर के नीचे आ जाती है, यानी पावर कोफिशिएंट बन जाती है, तो 1/5 कोफिशिएंट बन जाएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा 2.709। मल्टीप्लाई प्लस में तब्दील हो जाएगा, लॉग इस नंबर के ऊपर अप्लाई होगा तो पावर उतर के नीचे आ जाएगी और लॉग 1.239 जाएगा। अब हमारा काम ये है कि हम अपने कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लॉग 2.7909 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है जी, 2.709, तो ये वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 0.4328, तो हमने लिख दिया 0.4328 प्लस का साइन 1/7। ठीक है जी, अच्छा हुआ मैंने इसको इसी जगह पे देख लिया, 1/7 लॉग
1.239, इसकी वैल्यू को हम मालूम करेंगे 0.0930, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0.0930। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हासिल हुई हैं एग्जैक्टली इन्हें हम अपने डिनोमिनेटर्स के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो हम कैलकुलेटर के ऊपर 0.4328 इसे डिवाइड करवा देते हैं 5 से, तो ये वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 0.08656। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा 0.0865, ठीक है जी, 656। राउंड ऑफ करूँगा तो ये हो जाएगा 0.80866, ठीक है। इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया, प्लस का साइन आ जाएगा। और उसके बाद अगली वाली जो वैल्यू मेरे पास मौजूद है 0.0930, इसे मैं डिवाइड करवा दूंगा 7 से, तो ये वैल्यू मेरे पास बराबर आ जाएगी 0.013, और 3 के बाद आ गया 2, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं जमा करवा दूंगा 0.0866 प्लस 0.0132। इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करवाऊँगा तो ये वैल्यू मेरे पास हासिल हो जाएगी log x इक्वल्स टू 0.0998। ये हमारे पास log x की वैल्यू हासिल हो गई। इस log x की वैल्यू की मदद से अब हमारा काम क्या होगा कि हम एंटी लॉग को मालूम करें। अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड। जब हम एंटी लॉग को बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो 1/log मल्टीप्लाइड बाय log x इक्वल्स टू 1/log 0.0998 आ जाएगा। x कैंसिल आउट, log से log कैंसिल आउट। अब ये जो भी वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हुई है, हम इसका एंटी लॉग जब मालूम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हासिल हो जाएगी 1.2583। हम लिख देंगे 1.258 और ये हमारा आंसर। यहाँ अगर हमारा इस पार्ट नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दूसरे पार्ट्स के साथ हासिल होंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।